श्री कृष्ण नाम या पारस पत्थर। इस विषय में एक अत्यंत ही रोचक, शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक कथा है। एक ब्राह्मण निर्धनता के कारण बहुत दुखी था। जहाँ कहीं भी वो सहायता मांगने के लिए जाता, सब जगह उसे तिरस्कार मिलता। वो ब्राह्मण शास्त्रों को जानने वाला एक स्वाभिमानी था। उसने संकल्प किया कि जिस थोड़े से धन व स्वर्ण के कारण धनी लोग उसका तिरस्कार करते हैं, वो उस स्वर्ण को मूल्यहीन कर देगा। वो अपने तप से पारस प्राप्त करेगा और सोने की ढेरियां लगा देगा। लेकिन उसने सोचा कि पारस मिलेगा कहाँ। ढूंढने से तो वो मिलने से रहा। कौन देगा उसे पारस? देवता तो स्वयं लक्ष्मी के दास हैं, वे उसे क्या पारस देंगे? ब्राह्मण ने भगवान औगड़दानी शिव जी की शरण में जाने का निश्चय किया, जो विश्व को विभूति देकर स्वयं भस्म रमाए रहते हैं। वे कपाली ही कृपा करें तो पारस पत्थर प्राप्त हो सकता है। ब्राह्मण ने निरंतर भगवान शिव का रुद्रार्चन, पंचाक्षर मंत्र का जप और कठिन व्रत करना शुरू कर दिया। आखिर भगवान आशुतोष कब तक संतुष्ट नहीं होते। ब्राह्मण की 12 वर्ष की तपस्या सफल हुई। भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, तुम वृंदावन में श्री सनातन गोस्वामी के पास जाओ। उनके पास पारस है और वे तुमको दे देंगे। श्री सनातन गोस्वामी के पास पारस है और वे उस महान रत्न को मुझे दे देंगे। भगवान शंकर ने कहा है तो वो अवश्य देंगे। ऐसा सोचते हुए ब्राह्मण वृंदावन की ओर चला जा रहा था। खुशी के मारे यात्रा की थकान और नींद उससे कोसों दूर चली गई थी। वृंदावन पहुंचने पर उसने लोगों से श्री सनातन गोस्वामी का पता पूछा। लोगों ने वृक्ष के नीचे बैठे अत्यंत दुर्बल, कौपिनधारी, गुदड़ी रखने वाले वृद्ध को श्री सनातन गोस्वामी बताया। चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य सनातन गोस्वामी वृंदावन में वृक्ष के नीचे रहते थे। भिक्षा मांगकर जो भी मिल जाता था खाते, फटी लंगोटी पहनते और गुदड़ी और कमंडल साथ में रखते थे। 8 प्रहर में केवल 4 घड़ी सोते और शेष समय श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करते थे। एक समय वे विद्या, पद, ऐश्वर्य और मान में लिप्त थे। राज्य के कर्ता धर्ता थे, लेकिन श्री कृष्ण कृपा से, कृष्ण प्रेम की मादकता से ऐसे दीन बन गए थे कि परम बैरागी बनकर वृंदावन से ही गोलोक पधार गए। ब्राह्मण ने मन में सोचा, ये कंगाल सनातन गोस्वामी है, ऐसे व्यक्ति के पास पारस होने की आशा कैसे की जा सकती है। लेकिन इतनी दूर आया हूँ तो पूछ ही लेता हूँ, पूछने में क्या जाता है। ब्राह्मण ने जब श्री सनातन गोस्वामी से पारस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, इस समय तो मेरे पास नहीं है, मैं उसका क्या करता। क्योंकि श्री सनातन गोस्वामी ने बताया कि एक दिन मैं यमुना स्नान को जा रहा था तो रास्ते में पारस पत्थर से पैर टकरा गया। मैंने उसे वहीं यमुना जी की रेत में गाड़ दिया, जिससे किसी दिन यमुना स्नान को लौटते समय वह मुझे छू न जाए, क्योंकि उसे छूकर तो पुनः स्नान करना पड़ता है। तुम्हें चाहिए तो तुम वहां से निकाल लो। कंचन कामिनी भगवान की विस्मृति कराने वाले हैं, इसलिए सच्चे संत पारस के छू जाने भर को अपवित्र मानते हैं। श्री सनातन गोस्वामी ने जहाँ पारस गड़ा हुआ था उस स्थान का पता ब्राह्मण को बता दिया। रेत हटाने पर ब्राह्मण को पारस मिल गया। पारस की परीक्षा करने के लिए ब्राह्मण लोहे का एक टुकड़ा अपने साथ लाया था। जैसे ही ब्राह्मण ने लोहे को पारस से स्पर्श किया, वो स्वर्ण का हो गया। पारस सही मिला है। इससे अत्यंत प्रसन्न होकर ब्राह्मण अपने गांव की ओर लौट आया। लेकिन तभी ब्राह्मण के मन में एक प्रश्न कौंधा। उस संत के पास तो ये पारस था, फिर भी उसने इसे अपने पास नहीं रखा, बल्कि यह कहकर कि अगर ये छू भी जाए तो उसे स्नान करना पड़ता है। अवश्य उनके पास पारस से भी अधिक कोई मूल्यवान वस्तु है। श्री कृष्ण नाम है। कल्पतरु ब्राह्मण लौटकर श्री सनातन गोस्वामी के पास आए और बोले, अवश्य ही आपके पास पारस से भी अधिक मूल्यवान वस्तु है, जिसके कारण आपने उसे त्याग दिया। ब्राह्मण को देखकर हंसते हुए श्री सनातन गोस्वामी बोले, पारस से बढ़कर श्री कृष्ण नाम रूपी कल्पवृक्ष मेरे पास है।
पारस से तो केवल सोना मिलता है, परंतु श्री कृष्ण नाम सब कुछ देने वाला कल्पवृक्ष है। उससे आप जो चाहेंगे वो प्राप्त होता है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो भगवान नाम के आश्रय लेने पर ना हो। मुक्ति चाहोगे मुक्ति मिलेगी, परमानंद चाहोगे परमानंद मिलेगा, व्रज रस चाहोगे व्रज रस मिलेगा। श्री कृष्ण का एक नाम सब पापों का नाश करता है और भक्ति का उदय करता है, भवसागर से पार करता है और अंत में श्री कृष्ण की प्राप्ति करा देता है। एक कृष्ण नाम से इतना धन मिलता है। यह सुनकर ब्राह्मण ने सनातन गोस्वामी जी से विनती की, आप मुझे वही कृष्ण नाम रूपी पारस प्रदान करने की कृपा करें। श्री सनातन गोस्वामी ने कहा, उसकी प्राप्ति से पहले आपको इस पारस को यमुना में फेंकना पड़ेगा। ब्राह्मण ने ये गया पारस कहते हुए पूरी शक्ति से पारस को यमुना में फेंक दिया। भगवान शिव की दीर्घकालीन तपस्या और संत के दर्शन से ब्राह्मण के मन और चित्त निर्मल हो गए थे। उसका धन का मोह समाप्त हो गया और वो भगवान की कृपा का पात्र बन गया। श्री सनातन गोस्वामी ने उसे श्री कृष्ण नाम की दीक्षा दी। वो श्री कृष्ण नाम जिसकी कृपा से एक एक कण से करोड़ों पारस बन जाते हैं। नाम रूपी पारस से तो सारा शरीर ही कंचन हो जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मेरे नामों का निरंतर गान करके मेरे समीप प्रेम से रो उठता है, अपने आप को हमें शरणागत कर देता है, उनका मैं खरीदा हुआ गुलाम हूँ। जिसने एक बार श्री कृष्ण नाम का स्वाद ले लिया, उसे फिर अन्य सारे स्वाद रसहीन लगने लगते हैं। भवसागर से डूबते हुए प्राणी के लिए वह नौका है, मोक्ष चाहने वालों के लिए वो सच्चा मित्र है, मनुष्य को परमात्मा से मिलाने वाला सच्चा गुरु है, अंतःकरण की मलिन वासनाओं के नाश के लिए दिव्य औषधि है। यह मनुष्य को सुख से सुखदेव बना देता है। अब फैसला आपको करना है कि आपको क्या चाहिए, पारस पत्थर या कृष्ण नाम। और अब आइए सुनते हैं निस्वार्थ भाव से भक्ति की एक कहानी। एक गांव में एक ग्वाला रहता था। वो हर एक दिन अपनी गाय को चराने के लिए जंगल में ले जाया करता था। जंगल में एक संत का आश्रम था। वहाँ संत हर रोज ध्यान करते थे और उसे समझ नहीं आता था कि ये संत क्या कर रहे हैं। एक दिन उसने संत के पास जाकर पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं। संत ने कहा, मैं प्रभु के दर्शन पाने के लिए ध्यान कर रहा हूँ। ग्वाले की उम्र बहुत कम थी। उसे संत की बात समझ में नहीं आई। उसने सोचा, चलो मुझे भी प्रभु के दर्शन करने चाहिए। एक दिन सुबह जंगल पहुंचकर वो एक पैर पर खड़े होकर ध्यान करने लगा। कुछ देर बाद उसने सांस लेना भी बंद कर दिया। उसने सोचा कि जब तक मुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो जाते तब तक मैं ऐसे ही तपस्या करता रहूँगा। छोटे से बालक की इतनी कठिन तपस्या देखकर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, पुत्र आंखें खोलो। उसने जैसे ही आंखें खोली और पूछा, आप कौन हैं? तो प्रभु बोले, मैं ही ईश्वर हूँ, जिसके दर्शन के लिए तुम तप कर रहे हो। लड़के ने कभी ईश्वर को देखा नहीं था। उसने सोचा, मैं कैसे मान लूँ कि आप ईश्वर हैं। सच जानने के लिए उसने भगवान को वहीं पेड़ में रस्सी से बांध दिया। भगवान भी भक्तों के हाथों खुशी खुशी पेड़ में रस्सी से बंध गए। बालक जल्दी से दौड़कर आश्रम की ओर भागा और संत को सारी बात बता दी और बोला, जल्दी चलिए, मैंने भगवान को पेड़ में रस्सी से बांध दिया है। संत पेड़ के पास पहुँचे तो उन्हें वहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ पेड़ से बंधी एक रस्सी दिखाई दी। ग्वाले ने भगवान से इसकी वजह पूछी। भगवान ने कहा, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देता हूँ जो निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करते हैं। जिन लोगों के मन में छल कपट लालच और स्वार्थ होता है, मैं उन्हें नहीं दिखाई देता। निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति ही सफल होती है। जो लोग निजी स्वार्थ से ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर उन्हें कभी दर्शन नहीं देते। भगवान की कृपा उन पर कभी नहीं होती। और अब प्रस्तुत है कहानी सच्चा भोग। प्राचीन काल में एक परम शिव भक्त राजा था। एक दिन उसके मन में इच्छा हुई कि सोमवार के दिन अपने आराध्य भगवान शिव का हौद दूध से लबालब भर दे। जलहरी का हौद काफी चौड़ा और गहरा था।
राजा की आज्ञा से पूरे नगर में डुग्गी पिटवा दी गई कि सोमवार के दिन सारे ग्वाले शहर का पूरा दूध लेकर शंकर जी के मंदिर में आ जाएं। भगवान का हौद भरना है। जो इसका उल्लंघन करेगा वो कठोर दंड का भागी होगा। राजा की आज्ञा सुनकर सारे ग्वाले बहुत परेशान हुए। किसी ने भी अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया और ना ही गाय के बछड़ों को दूध पीने दिया। दूधमय बच्चे भूख से व्याकुल होने लगे। सभी ग्वाले सारा दूध इकट्ठा करके मंदिर पहुंचे और भगवान शंकर के हौद में दूध छोड़ दिया। किंतु आश्चर्य की बात थी, इतने दूध से भी हौद पूरा न भर सका। ये देखकर राजा बड़ी चिंता में पड़ गए। तभी एक बुढ़िया एक लुटिया भर के दूध लेकर आई और बड़े भक्ति भाव से भगवान पर दूध चढ़ाते हुए बोली, शहर भर के दूध के आगे मेरी लुटिया भर दूध की क्या बिसात। फिर भी भगवान, मुझ बुढ़िया की श्रद्धा भरी ये 2 बूंदें स्वीकार करो। जैसे ही बुढ़िया दूध चढ़ाकर मंदिर से निकली, भगवान की हौद एकाएक दूध से भर गई। वहां उपस्थित लोग आश्चर्य में पड़ गए। राजा के पास खबर पहुंची तो उसके भी आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अगले सोमवार को राजा फिर से भगवान शिव का हौद दूध से भरने की आज्ञा दिया। पूरे नगर का दूध भगवान शंकर के हौद में छोड़ दिया गया, परंतु फिर से हौद खाली रहा। पहले की तरह बुढ़िया आई और उसने अपनी लुटिया का दूध हौद में छोड़ा। हौद भर गया। राज कर्मचारियों ने जाकर राजा को सारा वृत्तांत सुनाया। राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने स्वयं वहां पर उपस्थित रहकर इस घटना के रहस्य का पता लगाने का निश्चय किया। तीसरे सोमवार को राजा की उपस्थिति में नगर भर का दूध भगवान के हौद में डाल दिया गया, पर हौद खाली रहा। इसी बीच वो बुढ़िया आई। उसके लुटिया भर दूध चढ़ाते ही हौद दूध से भर गया। पूजा करके बुढ़िया अपने घर को चल दी। राजा उसका पीछा करने लगा। कुछ दूर जाने पर राजा ने बुढ़िया का हाथ पकड़ लिया। बुढ़िया भय से थरथर कांपने लगी। राजा ने उसे अभय देते हुए कहा, माई, मेरी एक जिज्ञासा शांत करिए। तुम्हारे पास ऐसा कौन सा जादू टोना या मंत्र है जिससे तुम्हारे लुटिया भर दूध चढ़ाते ही शंकर जी की हौद एकाएक भर जाती है। बुढ़िया ने कहा, मैं जादू टोना मंत्र तंत्र कुछ भी नहीं जानती और ना ही करती हूँ। घर के बाल बच्चों, ग्वाल बालों सभी को दूध पिलाकर तृप्त करके बचे दूध में से एक लुटिया दूध लेकर आती हूँ। भगवान को चढ़ाते ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। भाव से उन्हें अर्पण करते ही वो उसे ग्रहण करते हैं और हौद भर जाता है। किंतु तुम दंड का भय दिखाकर जबरन न करके सारे बाल बच्चों, बूढ़ों, ग्वाल बालों का पेट काटकर उन्हें भूख से तड़पता छोड़कर सारा दूध अपने कब्जे में करते हो और फिर उसे भगवान को चढ़ाते हो तो उनकी आह से भगवान उसे ग्रहण नहीं करते और उतने सारे दूध से भी भगवान का पेट नहीं भरता और हौद खाली रह जाता है। राजा को अपनी भूल समझ में आ गई और आगे से उसने किसी को भी कष्ट पहुंचाने वाली हरकतें न करने की कसम खाई। पूजन कर्म करते समय इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि मेरे पास जो कुछ है वो सब उस परमात्मा का ही है। मुझे तो केवल निमित्त बनकर उनकी दी हुई शक्ति से उनकी पूजा करना है। इस भाव से जो कुछ भी किया जाए वो सब का सब परमात्मा का पूजन हो जाता है। इसके विपरीत मनुष्य जिन वस्तुओं को अपना मानकर भगवान का पूजन करता है, अर्थात अपवित्र भावना के कारण वो पूजन से वंचित रह जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी भगवान की भक्ति से संबंधित 3 रोचक कथाएं। कथाएं अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।